राम राम कोडर्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आप प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज के साथ ग्रो कर रहे होंगे, राइट। एंड अगर आपको नहीं पता प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज क्या है, गो एंड वॉच द वीडियो कमिंग अप इन द आई बटन। यू विल गेट अ कंप्लीट डिटेल अबाउट द पीपीएस एंड दिस पीपीएस इज अ गोल्डन शीट जिसमें सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन के कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉपर इंटरव्यू टाइप्स वीडियोस भी हैं जो कि आपको एक क्वेश्चन के 5-6 अप्रोच बताएंगे, हाउ टू अप्रोच देम इन द इंटरव्यू एंड एज वेल एज इन द ओटी, राइट। एंड टू बी ऑनेस्ट, इस बार जितना भी ओटी हुआ है अब तक, उस ओटी के सारे क्वेश्चंस और उस ओटी के कॉरस्पॉन्डिंग इंटरव्यू के सारे क्वेश्चन पीपीएस से ही आ रहे हैं। एंड कोई 500-600 क्वेश्चन नहीं है, 250 क्वेश्चन है। आपका स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ होगा आराम से, ठीक है, पक्का बात है, करेक्ट। सो आज से क्वेश्चन सी। ये क्वेश्चन काफी टफ है, बहुत टफ है। मेरे को खुद को करने में आई भी 1-1.5 घंटा लग गया था एंड फाइनल कोड लिखने के लिए मुझे सोल्यूशन देखना पड़ा, ठीक है ना। रैंडम किसी का भी मैं जाकर सोल्यूशन रेफर किया हूँ। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। अ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बट हाँ समझ में आ जाएगा एट द एंड, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं समझते हैं, एक बार व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन बोल रहा है, लेट्स से यू हैव अ ग्रिड 2x n, ठीक है। मतलब 2 रो है, पक्का बात है भाई, और n कॉलम है, ठीक है। और रफली क्वेश्चन बोल रहा है कि आप यहाँ पे हो, ठीक है। आपको ये ग्रिड का हर एक सेल में ट्रैवल करना है एंड किसी सेल में 2 बार नहीं जाना। मतलब मान लो कि आप गए, कि ऐसे गए भैया, फिर इधर गए, फिर इधर जाते हैं। अब आपको इधर आना है, अब कैसे आओगे? ऐसे ही आ सकते हो या फिर ऐसे आ सकते हो। पर अब जैसे भी आओगे, आप ये सेल में फिर से ट्रैवल कर रहे हो ना। कोई भी सेल में 2 बार ट्रैवल नहीं करना। अगर आप ऐसे बैक करते हो तो आप इसमें और एक बार ट्रैवल कर दिए, अगर आप ऊपर जाते हो तब भी आप और एक बार ट्रैवल कर दिए, नहीं, अलाउड नहीं। आपको हर एक सेल विजिट भी करना है एंड किसी भी सेल में 2 बार ट्रैवल नहीं करना है। ये पक्की बात है। ये सुनते ही माइंड में आपका अप्रोच आएगा, भैया ऐसे जाएंगे और क्या, ऐसे। फाइन, ये करेक्ट अप्रोच है। मेरे माइंड में भी ये कहा था कि भैया ऐसे ही जा सकते हैं। और एक मेरे माइंड में है तो ऐसे नहीं जा सकते, और कैसे जा सकते हैं, ऐसे, ऐसे भी जा सकते हैं। और मेरे माइंड में क्या है भाई, ऐसे भी जा सकते हैं और ऐसे भी। तो मेरे माइंड में बोला कि ये 3 ही अप्रोच पॉसिबल है जाने का। तो इन तीनों के कॉरस्पॉन्डिंग में इंडिविजुअल कोड लिख देता हूँ, वॉट एवर, मैं समझाऊंगा क्वेश्चन एंड उसमें मिनिमम निकाल देता हूँ। एंड मैं यही किया था। हालांकि ये गिवन टेस्ट के से पास कर गए बट आगे फेल हो गए थे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, हर एक सेल इनिशियली लॉक किया हुआ है। मान लो 0, 3, 4, 2, 1, 0, 8, 13, 9, 10, 16, 20, 30, 11। हर एक सेल इनिशियली लॉक किया हुआ है, मतलब भाई, मतलब ये सेल लॉक के जो कि 0 सेकंड पे खुल जाएगा, मतलब अभी खुला हुआ है, ये अनलॉक हुआ ही नहीं। ये सेल जो है वो 3 सेकंड पे खुलेगा, ये सेल 4 सेकंड पे खुलेगा, ये 2 सेकंड पे खुलेगा। तो मतलब यही है कि हर सेल लॉक किया हुआ है एंड आप एक सेल पे तभी जा सकते हो जब वो अनलॉक हो चुका होगा। जब लॉक है आप नहीं जा सकते। और आपको कोई भी सेल से कॉरेस्पॉन्डिंग सेल मूव करने में 1 सेकंड लगता है। मतलब अगर आप यहाँ पे हो, आपको यहाँ से यहाँ जाना है तो 1 सेकंड का लगेगा आपको। आपको यहाँ से यहाँ जाना है तो भी आपको 1 सेकंड लगेगा। ऑब्वियस बात है भाई, आप कहीं भी जा सकते हो, आपको फ्रीडम है। और आप जहाँ भी जाओगे उसमें 1 सेकंड काम लगेगा। अगर आप नहीं जाओगे तो भी आप रह सकते हो, मतलब बोलोगे मैं इधर बैठूंगा और मुझे आगे नहीं जाना, तो मत जाओ, बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको बताना है मिनिमम कितना टाइम में पूरा ग्रिड को कवर कर पाओगे। जैसे मैं आपको बताया कि एक तरीका ये है, एक तरीका ये लगा मेरे को, और एक तरीका मेरे को ये लगा। और मैं तीनों का मैक्स मिनिमम यही है, तीनों तरीके से गया और मिनिमम किस में आ रहा है वो आंसर कर दिया था, जो कि गलत हुआ। बट देखते हैं ट्रैवल कैसे करना है, पहली बात तो ये 0 है, ठीक है। अगर आपको अभी इस पे यहाँ से यहाँ जाना है, प्रैक्टिकली सोचिए, तो ये 3 सेकंड तक तो लॉक है। तो ये कब खुलेगा? तो आप चौथा सेकंड में इसमें जा सकते हो। तो अगर आपको यहाँ से वहां जाना है तो आपको पहला 3 सेकंड बैठना पड़ेगा, विदाउट, मतलब ऐसे ही बैठना पड़ेगा। फिर चौथा सेकंड आया तब आप इसमें मूव कर जाओ। तो आपको यहाँ से यहाँ आने में 4 सेकंड लग गया भाई। तो इसमें नंबर क्या है, 4, ठीक है। ये 4th सेकंड पे अनलॉक हो चुका होगा। तो अभी आप यहाँ पे जब आए, आप 4th सेकंड पे ही आए हो, तो ये अभी अनलॉक हो चुका है। तो आप यहाँ से यहाँ आराम से जा सकते हो। 5 सेकंड लगेगा, मतलब टोटल टाइम, राइट। आपको यहाँ से यहाँ जाना है तो आपको वेट नहीं करना है, क्योंकि ये सेकंड सेकंड पे अनलॉक हो चुका है। तो यहाँ से आप यहाँ आराम से आ जाओगे 6 सेकंड, राइट। और आपको यहाँ से यहाँ आना है तो भी आपको वेट नहीं करना, राइट। 7 सेकंड। यहाँ से यहाँ आना है, वेट नहीं करना, 8 सेकंड। अब यहाँ से यहाँ जाना है, यू डोंट हैव टू वेट बिकॉज ये 8 सेकंड में अनलॉक हो चुका है। अभी आप 8 सेकंड पास कर चुके हो। अब यहाँ पे जब पहुंचोगे 9 सेकंड हो चुका होगा। आपको यहाँ से कहाँ जाना है, ये वाला पाथ फॉलो कर रहे हैं ना, तो नीचे आना है।
बट ये 13 सेकंड पे अनलॉक होगा, अभी आप 9 सेकंड भी हो तो आपको 4 सेकंड तो बैठना पड़ेगा भाई, बैठो। बैठ जाने के बाद फिर 14 सेकंड पे आप यहाँ पे पहुंचोगे, राइट। तो यहाँ पे 11 है तो आप पहुंच जाओगे 15। यहाँ पे भाई 30 है भाई, तो वेट करो 30 सेकंड्स तक, 31 पे यहाँ पे आप पहुंचोगे, राइट। यहाँ पे 32 पे, यहाँ पे 33 पे, यहाँ पे 34, यहाँ पे 35, करेक्ट। तो मैं बोल सकता हूँ कि इस ग्रिड को अगर मैं इस पाथ से ट्रेवल करूंगा तो 35 सेकंड में पूरा ग्रिड कवर अप हो जाएगा। आपको ऑप्टिमम पाथ बताना है, ऑप्टिमम आंसर बताना है। आई थिंक क्वेश्चन इज कम्प्लीटली क्लियर एंड थोड़ा बहुत समझ में आ गया कि ट्रेवल्सल में आंसर कैसे निकालना है, राइट। ओके, अगर इतना समझ में आ रहा है तो मेरे को बताइए, जो मैं बोला कि 3 पाथ ही पॉसिबल है और तीनों में से मिनिमम आंसर निकालूंगा, दैट विल बी द फाइनल आंसर, क्या ये सही है ना गलत है? ये गलत है, ऐसे नहीं कर सकते आप, राइट। क्योंकि ये 3 ही पाथ नहीं, और भी पाथ है, देखिए। ये जो तो स्टैंडर्ड है जो मैं बोला। अब इसमें आप सोचिए थोड़ा सा भी, अगर मैं ऐसे गया, जस्ट नीचे गया, ठीक है, ऊपर आया तो इधर चला गया, तो आप इधर से फिर ऐसे जा सकते हैं ना वापस। फाइन। इनिशियली मैं क्या बोल रहा, इनिशियली ऐसे जाने बोल रहा था। तो आप सोचिए ग्रिड आपका यहाँ से शुरू हो रहा है, तो आप ऐसे जा सकते हैं, राइट। ऐसे आप फिर और एक स्टेप नीचे चले गए, अब आप ऐसे भी जा सकते हैं, राइट। फिर आप एक स्टेप आगे चले गए, ऐसे अब आप कैसे जा सकते हैं भाई, वैसे ही, राइट। फिर आप वही बात बोलेंगे, भैया एक स्टेप और आगे बढ़ो, ऐसे थे ना, और एक स्टेप नीचे गए, अब आप कैसे जा सकते हैं, ऐसे। तो ये सारा पाथ को कंसिडर करना पड़ेगा आपको। तो अपने फाइनली क्या बोल सकते हैं भैया, कि हम जो एरे में करते हैं प्रीफिक्स वाला क्वेश्चन, हर एक पॉइंट पे जाएंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग बेस्ट आंसर निकालेंगे, एंड दिस इज हाउ वी कैन प्रोसीड, राइट। एट द एंड यही बोल सकते हैं आप, राइट, कि भैया मानव ग्रिड ऐसा है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, भैया पहले तो यहाँ पे हैं तो यहाँ से हम आंसर निकालेंगे, राइट। कैसे आंसर निकालेंगे, ये वाला, राइट। हम हर पॉइंट पे जाके देखेंगे आंसर क्या हो सकता है, राइट, और उसमें मिनिमम ले लेंगे। ये अप्रोच हम लोग बहुत क्वेश्चंस में लगाए हैं, एंड ऐसे ही होगा। तो अब भैया क्या करेंगे, यहाँ से नीचे जाएंगे, फिर इससे कॉरस्पॉन्डिंग आंसर निकालेंगे, क्या निकलेगा भैया, ऐसे, राइट। फिर भैया क्या करना है भैया, फिर आप ऐसे जाके ऊपर जाइए, अब इससे कॉरस्पॉन्डिंग आंसर क्या होगा भैया, ऐसा। अब आपको समझ में आ गया, राइट, अब बार बार नहीं दिखाना चाहिए मेरे को। अब आप भैया फिर से ऐसे, फिर नीचे फिर आएंगे, फिर देखेंगे क्या हो रहा है, राइट। ऐसे कब तक करेंगे, जब तक वो एंड ऑफ ग्रेड नहीं आ जाते, मतलब ऐसा पूरा खत्म। तो आपको ग्रेड में ट्रैवल करना है, और आपको हर एक पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग ऑप्टिमम आंसर देखना है। हर एक पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग आंसर देखना है, उनमें से आपको ऑप्टिमम चूज करना है। बेसिकली यही है का आंसर क्या होगा, एक प्रीफिक्स ऐसा आपको चूज करना है, जो फाइनल आंसर आपका होगा वो क्या होगा, समथिंग सम आई होगा। जैसे मानो ये आपका फाइनल आंसर है, तो वो कैसा दिख रहेगा ग्रिड उस समय, आपको ग्रिड ऐसा दिख रहा होगा, राइट, उस समय फाइनल आंसर के समय। अब यहाँ से ये पॉइंट तक ट्रेवल किया, राइट। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, राइट। आपको हर पॉइंट पे जाना है, वहां से आपको ऑप्टिमम आंसर निकालना है। तो भैया समझ में तो आ गया, और इस ग्रिड का लेंथ n है, राइट। तो भैया कैसे ट्रैवल करेंगे, मतलब ट्रैवल तो हो जाएगा पर आंसर कैसे निकालेंगे, क्योंकि अगर हम लोग इससे कॉरस्पॉन्डिंग आंसर निकालते हैं भैया, इधर आ जाते हैं, अब इधर से आंसर निकालते हैं तो इसको करने में और एन लगेगा, 2n जितना भी हो जाए, और तो ऐसे हर पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग n लगेगा, तो n² हो जाएगा कॉम्प्लेक्सिटी। तो भाई n² में तो बन जाएगा, राइट। मैं अभी आपको सिखाया हूँ कैसे निकालते हैं, राइट। आपको करंट टाइम देखना है, आपको जहाँ जाना है उसका टाइम देखना है, आपको देखना है गैप कितना है। अगर मतलब करंट टाइम 10 है और आपको जहाँ जाना है वहाँ 20 है, तो आप यहाँ पहुंचोगे 21 पे, राइट। अब करंट टाइम 21 है, आपको जहाँ जाना है वो 19 है, तो आप यहाँ पे पहुंचोगे 22 पे, राइट। तो सिंपल ये तो भाई, ये निकालना सिंपल है भैया, इस पॉइंट से आपको निकाल सकते हो। आप करंट टाइम देखोगे, जहाँ जाना है वहाँ का टाइम देखोगे, अगर जहाँ जाना है वहाँ का टाइम आपसे बड़ा है तो वहाँ कितना में पहुंचोगे आप, वहाँ का टाइम +1, और अगर जहां जाना है उसका टाइम छोटा है तो आप बस 1 सेकंड जोड़ के पहुंच जाओगे वहां पे। ये बात एकदम क्लियर है, राइट। तो आई बिलीव दिस द एंटायर प्रोसेस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। नाउ व्हाट शुड वी डू। तो ये तो भैया आंसर में हो जाएगा, बस हम लोग चाहते हैं क्या, कि ये जो बार भैया कैलकुलेट किए ना, ये ऑफ एन में निकाल दो, कि आपको बार बार एक चीज करना नहीं पड़े। आप हर पॉइंट पे ट्रैवल करेंगे, ऐसे गए तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप आंसर निकाल दोगे भाई, इसका क्या आंसर है। फिर आप ऐसे ऊपर गए थोड़ा सा और, इससे कॉरस्पॉन्डिंग आप आंसर निकाल दोगे।
वी दिस इज व्हाट वी वांट, राइट। एरे में ऐसा क्वेश्चन हम लोग बहुत सारा करते हैं, ईट कोड वगैरह पे आता है कि एक हर पॉइंट पे जाते हैं, वहां से हम प्रीफिक्स सफिक्स देखते हैं, वहां का बेस्ट आंसर निकालते हैं, मतलब प्री कंप्यूटेशन बेसिकली करते हैं, राइट। ये हम लोग करते हैं, राइट। आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर। अब ये करना कैसे, ये बात ट्रिकी है, ये पार्ट समझने में मेरे को खुद को 1.5 घंटा लग गया था, तो ध्यान से सुनिएगा। बस मान लो ये आ रहा है आपको, ठीक है, बचा हुआ है, मतलब अब यहाँ तक आ चुके हो वैसे अपना मनीषा, आपको यहाँ से कुछ कुछ निकालना है उस टाइप का बचा हुआ है, ठीक है। तो दो टाइप का होगा यार, या तो आपको ऐसे जाना पड़ेगा, एक तो ये है, और एक तो कैसा रहेगा, आपको नीचे से जाना पड़ेगा, दो टाइप का, राइट। मैं अगर पहला टाइप का बात करता हूँ, अगर आपको ट्रेवल ऐसे करना है तो इसका आंसर प्री कंप्यूट कैसे करेंगे हम लोग, तो कैसे करेंगे भाई, आप प्रैक्टिकल सोचिए। आप अभी यहाँ पे हैं, ठीक है, और आपको ये पूरा ट्रैवल करना है, ठीक है। एक थोड़ा प्रैक्टिकली सोचते हैं, इधर 10 है, मान लो 11, कुछ भी है वो, 20, 30, 4, 9, 1, 0, 40, 11, 10, ओके। अब मानो आप जीरो से यहाँ पे हो, ठीक है। तो आपको मैं सिखा दूँ कंप्यूट कैसे करना है, आप प्रैक्टिकली सोचिए। मैं ऐसे भी इसको सोच सकता हूँ क्या, कि मैं भाई कुछ एक्स सेकंड यहाँ पे वेट कर देता हूँ, ठीक है भैया, उसके बाद और मैं कभी वेट ही नहीं करूंगा, हमेशा ट्रैवल करूंगा। एक ही बात है। जैसे मान लो इस केस में आंसर क्या होगा आपका, अब जीरो पे हो तो यहाँ पहुंचोगे 11 पे, यहाँ पहुंचोगे 12 पे, यहाँ पहुंचोगे 21, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 42। तो इस केस में आपका आंसर 42 होगा, राइट। नॉर्मली जैसे अगर हम ट्रैवल करेंगे तो मैं आप बोल रहा हूँ कि इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ ना, कि मैं कुछ समय तक वेट कर देता हूँ आराम से, उसके बाद मैं ट्रैवलिंग करना शुरू करूंगा और सबको एक बार में ट्रैवल कर लूंगा। इस केस में मान लो मैं बोला कि भाई 34 सेकंड में वेट, 32 सेकंड में वेट कर देता हूँ, मैं बोलूंगा ऐसा, ठीक है। फिर मैं ट्रैवलिंग शुरू करूंगा और मेरे को कहीं भी वेट नहीं करना पड़ेगा, 32 तक वेट किया, 33 पे यहाँ गया, 34 पे यहाँ पे आया, 35 पे यहाँ पे आया, 36 पे यहाँ पे आया, 37 पे यहाँ पे आया, कहीं वेट नहीं करा मैं, क्योंकि सब जगह मेरा करंट टाइम बढ़ा है हर एक इंडेक्स से। 38 पे यहाँ पे आया, 39 पे यहाँ पे आया, 40 पे यहाँ पे आ गया, 41 पे यहाँ पे आया, 42 पे यहाँ पे आया, अगेन 42 में हो गया, बस 32 सेकंड मुझे वेट करना पड़ा। बात एक ही है, राइट। अच्छा, तो भैया अगर हमको पता चल जाए कि भाई इस इंडेक्स से कॉरस्पॉन्डिंग हमको कितना सेकंड वेट करना है, उसके बाद तो हम क्या कर सकते हैं भैया, जितना भी इंडेक्स से ग्रिड में जितना भी ग्रिड्स है उतना हम लोग ऐड कर सकते हैं, राइट। अगर 32 सेकंड हम लोग को वेट करना पड़ा, तो बाकी 10 ग्रिड है तो बस उतना वेट कर दिया, बाकी 10 मिनट से ट्रेवल कर देंगे तो आंसर 42 आ जाएगा, राइट। अगर 32 सेकंड वेट करना पड़ा, ग्रिड इतना ही है हमारा, तो आंसर क्या होगा, 32 + 6, 38। तो ये बात कॉमन सेंस है। अब भैया वेट कितना करना पड़ेगा ये कैसे निकालें, दैट्स द क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सोचिए, ठीक है, मैं बोलता हूँ कैसे निकालें, कितना वेट करना पड़ेगा। ओके, प्रैक्टिकली सोचिए कि इसका वैल्यू है 10, है ना। अगर आप वेट नहीं करोगे, यहाँ पे जाओगे, तो इस इंडेक्स पे पहुंचने में आप, तो आप जीरो से पहुंचोगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 10 - 0। बस थोड़ा एक बार सुनिए मेरा बात। 10 - 0, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ 10 - 0। अगर मिनिमम में भी अगर मान लो सब आपके फेवर में चल रहा है, इसको मैं, सब आपके फेवर में चल रहा है और आपको अब यहाँ पे आना है, तो मिनिमम में भी आपको कब आओगे आप, एटलीस्ट 1 सेकंड बाद आओगे, क्योंकि आप इधर 0 सेकंड पे थे, यहाँ पे पहुंचने में आपको 1 सेकंड लगा, यहाँ पे 2 सेकंड में तो पहुंचोगे। और 2 सेकंड में अगर आप पहुंचोगे यहाँ पे, आप बोल रहे हो मतलब 1 सेकंड के बाद, 1 सेकंड हो गया, आप पहुंचोगे 2 सेकंड में, तो कम से कम आप जब इधर का वैल्यू क्या हो चुका होगा, 11 - 1। क्या बोला मैं बोला कि इधर आप जब भी आओगे एटलीस्ट 1 सेकंड बाद ही आओगे, मैं मिनिमम बोल रहा हूँ। इधर आप 2 सेकंड बाद ही आओगे, अगर आपको सब फेवर में चला, यहाँ पे आप 3 सेकंड बाद ही आओगे, यहाँ पे आप 4 सेकंड बाद ही आओगे। अब नंबर देके कंफ्यूज मत होइए, मैं ABCD दे देता हूँ, आपको बेटर लगेगा, ABCDEFGHIJ, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ आप यहाँ पे जब भी आओगे एटलीस्ट मिनिमम में भी जीरो से स्टार्ट करो तो A - 0 पे ही आओगे, राइट। यहाँ पे जब भी आओगे एटलीस्ट उस समय तक B - 1 इसका वैल्यू बचा होगा, उतना टाइम बचा होगा ना इसको खत्म होने में। यहाँ पे C - 2 बचा होगा खत्म होने में, यहाँ पे D - 3 बचा होगा खत्म होने में, यहाँ पे E - 4 बचा होगा, ये पक्की बात है भाई। यहाँ पे कितना बचा होगा, WFGHIJ, सॉरी, J - 5, यहाँ पे I - 6, यहाँ पे H - 7, यहाँ पे G - 8, यहाँ पे F - 9। ये कुछ गलत बोला मैं एट अ मिनिमम भी आप गए, आप पर मस्त जा रहे हो, तब भी आप जब भी यहाँ पे पहुंचोगे तो उतना टाइम ही आपके पास बचा होगा, है ना। उतना मतलब इसका वैल्यू अगर 40 था इनिशियली, तो
38 हो गया होगा जब भी आप यहाँ पे आने वाले हो, तो 38 इसका वैल्यू होगा, कम से कम तो उतना हो ही जाएगा, टाइम इलैप्स उतना हो चुका होगा, राइट। अच्छा, तो मैं बोल रहा हूँ इनमें से जो भी मैक्सिमम होगा, इनमें से जो भी मैक्सिमम होगा वॉट एवर, दैट विल बी माई वेट टाइम। इनमें से जो भी मैक्सिमम होगा दैट विल बी माई वेट टाइम, क्योंकि उतना टाइम मेरे को वेट करना पड़ेगा। क्यों, फिर सोचिए यहाँ पे, थोड़ा आपको इधर इंट्यूशन लगाना पड़ेगा। देखिए मैं इधर कैलकुलेट करता हूँ, 10 है, 10 - 0, 11 - 1, 10 - 0 क्या होता है 10, 11 - 1 क्या होता है बताइए 10, 20 - 2 क्या होता है बोलिए यार 18, 30 - 3 27, 4 - 4 0, 9 - 5 4, 1 - 6 -5, राइट, 0 - 7 -7, 40 - 8 32, और 10 - 9 1। मैक्सिमम क्या है 32, मतलब मैं 32 सेकंड मेरे को वेट करना पड़ेगा, उसके बाद मैं चलूंगा मस्त, आंसर 32 + 10 42 हो गया। थोड़ा भी वेट कर पाए अभी आप, तो ये आप हर एक से, मैं बोला अगर आप मिनिमम में भी स्टार्ट करोगे तो यहाँ पहुंचने में कम से कम आपको 8 सेकंड लगेगा ही। तो जब तक आप यहाँ पे पहुंचोगे आपका 32 सेकंड तो ये वेट हो चुका होगा। अगर आप सब आपके फेवर में चलता है, मान लो ये जीरो रहता है, सब जीरो रहते हैं और यहाँ पे सब अगर जीरो रहता, ठीक है, तभी जब आप यहाँ पे पहुंचते तब 8 सेकंड तो बीत गया होता, तो उसका वैल्यू 40 से 32 पे आ चुका होता, फिर आपको इधर 32 सेकंड वेट करना पड़ता इधर, फिर आप आगे बढ़ते हैं, यही तो बात है ना। बस मैं वही बोल रहा हूँ कि जितना मेरा मैक्सिमम है पहले उतना सेकंड में वेट कर देता हूँ, फिर मैं मस्त बस स्पीड में चला जाऊंगा। अब आई थिंक इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए छोटा सा पार्ट में, कि आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा भाई, क्लियर है, ठीक है, ये पार्ट क्लियर हो गया। अब बोलेगे भैया ठीक है ये पार्ट तो क्लियर है, पर भैया ऐसा भी तो हो सकता है ना, इधर आप बोले टाइम 0 से आप स्टार्ट किए थे, तो जब आप इधर आओगे हो सकता है आपका करंट टाइम 30 बीत चुका होगा, तो इसका वही भैया फिर 10 - 30 करना पड़ेगा। इधर देखिए, मैं बोला इधर तक जब आप आए, आप मानो 30 सेकंड बीत चुका है, ठीक है, तो इसका भैया वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, ABCD में, DEF, तो ये क्या होगा A - 31, A - 30 सॉरी, स्टार्टिंग में जाओगे, B - 31, C - 32, D - 33, इस प्रकार इसका वैल्यू निकालोगे, राइट, हर एक का वैल्यू सेल का, एंड फिर आप मैक्सिमम लोगे, यही करोगे ना आप। अच्छा, ये पक्की बात है। तो भैया ये वैल्यू तो हम लोग को कैसे, अब ये तो डायनेमिक हो रहा है कि आप हर जगह पे हर समय पे टाइम तो अलग रहेगा, तो हर समय पे हम लोग नया नया वैल्यू निकालेंगे क्या, नहीं, आप प्री कंप्यूट कर सकते हो। प्री कंप्यूट क्या करेंगे, मान लो कि आपका अरे इस टाइप का है, थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, सिर्फ मेरे एक्सप्लेनेशन से नहीं होगा, आपको अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। बहुत टफ क्वेश्चन है एंड इसको जनरली मैं कवर नहीं करता, बट सिंस ये सी वाला क्वेश्चन है एंड सी वाला हम लोग कवर करते ही हैं, तो आई एम डूइंग दिस, ओके। FGHIJ के, राइट। अच्छा, तो मैं बोला कि मैं ये एरे का इनिशियली प्री कंप्यूट कर देता हूँ वैल्यू क्या, A - 0, B - 1, C - 2, पूरा जो होना चाहिए D - 3, E - 4, F - 5, और सारा वैल्यू मैं प्री कंप्यूट पहले से कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, प्री कंप्यूट कर दिया, और मैं सबका एक सफिक्स मैक्सिमम एरे मेंटेन कर सकता हूँ, कि आपको पता है ना भाई सफिक्स मैक्सिमम क्या होता है, अगर 10 3 7 9 8 ऐसा है तो सफिक्स मैक्सिमम क्या होगा, 8 9 9 9 10, क्योंकि मेरे को मैक्सिमम चाहिए वहां से, ठीक है। अब मैं प्री कंप्यूट ये चीज कर दिया, अब आप बोलोगे भैया आप यहाँ पे आ गए, मान लो आपको टाइम टी लगा यहाँ पे आने में, टाइम टी लगा, अब हम लोग को निकालना है भाई इससे कॉरस्पॉन्डिंग आंसर क्या है, मतलब मैं ऐसे इधर आ गया, मेरे को इसके कॉरस्पॉन्डिंग आंसर निकालना है, तो बेसिकली मेरे को इस एरे में खोजना है मैक्सिमम, मैं आपको बताया हूँ इस एरे में आपको मैक्सिमम खोजना है, और उसमें आपको प्लस करना है 8, मैक्सिमम +8, राइट। अब मैक्सिमम करने के लिए भैया आप बोल रहे थे कि सी माइनस क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे टी टाइम पे है तो C - T, मैक्सिमम, मैक्सिमम आपको किस चीज का चाहिए, मैक्सिमम आपको किस चीज का चाहिए बताइए, आपको मैक्सिमम चाहिएगा भाई C - T, राइट, D - T कितना -1, E - T - 2, F - T - 3, राइट। नॉर्मली हम लोग क्या टी नहीं था, तो हम उस जीरो से स्टार्ट किए थे, अभी हम लोग टी से स्टार्ट कर रहे हैं, G - T - 4, ऐसे आपको एन तक मैक्सिमम निकालना है, प्लस आपको करना पड़ेगा 8, तो आपको इसका इसके कॉरस्पॉन्डिंग इस इंडेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग आपका आंसर मिल जाएगा, तो आपका पूरा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस टी प्लस दिस आंसर, राइट, दिस विल बी द आंसर कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस इंडेक्स इन दिस ग्रेड, राइट। अच्छा, तो भैया ये चीज कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या स्टोर्ड है, हमारे पास स्टोर्ड है भाई यहाँ तक का मैक्सिमम, मतलब हमारे पास स्टोर्ड क्या किया हुआ है, मैक्स ऑफ C - 2, राइट, D - 3, E - 4, F - 5, हम ये चीज प्री कंप्यूट किए, राइट।
अस्सी तक। वी हैव प्री कंप्यूटेड दिस थिंग बट वी नीड टू फाइंड दिस थिंग। अब बताइए इन दोनों में कुछ फर्क है क्या? थोड़ा सा ही फर्क है मेरे को लगता है। क्या फर्क है भाई? अगर इसका जो भी मैक्स, पहली बात तो मैक्सिमम में फर्क नहीं आएगा, क्योंकि ये अगर सी माइनस टी है तो ये उससे एक कम है, टी माइनस वन। तो ये सी माइनस टू है तो ये डी माइनस थ्री है। तो जो मैक्सिमम है वो मेंटेन रहेगा। इसमें जो मैक्सिमम होगा, मतलब मैक्सिमम का वैल्यू चेंज होगा, बट मैक्सिमम इंडेक्स वाला एलिमेंट मेंटेन रहेगा, राइट। अच्छा, और जो भी मैक्सिमम हुआ, मान लो मैक्सिमम आपका ई माइनस फोर है, इसमें ये दिया, और तो आपका आंसर होना चाहिए ई माइनस टी माइनस टू, राइट, बट दिस शुड बी द आंसर। आप इसको इसमें कन्वर्ट तो कर ही सकते हैं। क्या मैं एक्स्ट्रा किया हूँ? टी प्लस टू ऐड किया हूँ, बस देखिए, टी प्लस टू, टी, सॉरी टी सब्ट्रैक्ट किया हूँ और टू ऐड किया हूँ, राइट। ई माइनस फोर प्लस टू माइनस टी, तो आ गया ये चीज। तो भैया कैसे पता चलेगा क्या ऐड करना है क्या सब्ट्रैक्ट करना है? पहली बार कॉमन सेंस लगाया है, टाइम को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब नॉर्मली इंडेक्सिंग कर रहे थे तो आप टाइम को जीरो दे रहे थे, अभी टाइम का वैल्यू टी है, आपको वो पार्ट सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है भैया, ये तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस टी हो जाएगा। अच्छा भैया, पर ये क्या करना है, प्लस टू क्यों किए? प्लस टू हम क्या करेंगे, इंडेक्स क्या है, इंडेक्स वन है, तो अब ये इंडेक्स टू है। तो आप प्रैक्टिकली सोचिएगा, आपको इधर चाहिए जी एम माइनस जीरो, ये इंडेक्स आपकी, ये आपकी इससे कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स जीरो है, बट स्टार्टिंग से इंडेक्स ये टू है। तो आपको, आप जब स्टार्ट, आप सिंस सफिक्स सारे स्टार्टिंग से निकाले थे टू सेव टाइम, तो आप इसमें माइनस टू किए थे, राइट। बट अभी करना क्या चाहिए था आपको, अभी अगर आप इससे कॉरस्पॉन्डिंग देखोगे तो ये माइनस जीरो करना चाहिए, तो एक्स्ट्रा प्लस टू करना पड़ेगा आपको, बस दैट्स इट। तो इससे प्लस टू माइनस टी किया। वैसे अगर आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग निकालोगे आंसर तो क्या होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम आंसर निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, प्लस थ्री माइनस टी। आई थिंक क्लियर हो रहा है भाई, थोड़ा सा कॉपी लीजिए, हाथ पैर से लिखिए, क्योंकि मेरे को अगर समझ में इतना टाइम लगा तो आपको टाइम लगेगा थोड़ा सा, ठीक है। ट्राई कीजिएगा, कोऑपरेट। तो आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर, क्या बोल रहा हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं, राइट। तो पहले से क्या करना है भैया, पहले हम लोग पूरा सफिक्स अरे निकाल लेंगे, कैसे भैया, ए माइनस वन बी माइनस टू सब बना लेंगे कॉरस्पॉन्डिंग, और उससे कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग सफिक्स मैक्सिमम निकाल लेंगे, राइट। फिर हम लोग किसी भी इंडेक्स पे जाएंगे, फिर हम लोग किसी भी इंडेक्स पे जाएंगे, मान लो ऐसे गए, और बड़ा कर देता हूँ मेरे को, राइट। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा इस इंडेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग, आपको इसका सफिक्स मैक्सिमम ऑफ दिस पार्ट, सफिक्स मैक्सिमम ऑफ दिस पार्ट, एंड इन दोनों का मैक्सिमम। तो मतलब आपको ये पार्ट का मैक्सिमम मिल गया, राइट। उसमें आपको माइनस करना पड़ेगा टाइम, ऐड करना पड़ेगा जे क्या, जीरो वन टू थ्री, तो जे फोर, राइट। दिस विल बी द मैक्सिमम इन दिस पार्ट करेंटली, एंड इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा जितना सेल्स है, नंबर ऑफ सेल्स, दैट विल बी द टाइम टेकन टू ट्रेवल दिस पार्ट, राइट। दैट विल बी द टाइम टेकन टू ट्रेवल दिस पार्ट, एंड यहाँ तक का टाइम आपको पता ही है टी है, तो टी प्लस दिस इज द करेंट आंसर फॉर दिस पार्ट, राइट। एंड ऐसे आप हर पार्ट के आंसर निकालेंगे and उसका आप मिनिमम लेंगे। आई थिंक ये पूरा पार्ट आप डॉट्स कनेक्ट कर पा रहे होंगे। और कोई बोलेगा भैया आप ये केस तो बताया नहीं, कौन सा केस, ये वाला, कि भैया जब ऐसे जाएंगे, ऐसे गए, ऐसे 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 इधर आ गए, तो इससे कॉरस्पॉन्डिंग में आंसर होगा ना भैया ऐसे। हाँ, तो वो भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, कैसे, इससे आपको और एक सफिक्स बनाना पड़ेगा, क्या, जैसे प्रीवियसली आप क्या कर रहे थे, इधर अगर ए बी सी डी था, ए बी सी डी ई एफ जी एच, राइट, तो आप क्या कर रहे थे, ए माइनस जीरो बी माइनस वन सी माइनस टू डी माइनस थ्री, राइट। पर अगर आप यहाँ से भी जाओगे, अभी आप ऐसे जाओगे, तो बस उसका उल्टा है ना, तब आप ऊपर से नीचे जा रहे थे, अब इधर से ऊपर जा रहे हो, तो क्या करोगे आप, सफिक्स अरे कैसे बनेगा, बी माइनस जीरो जी माइनस वन एफ माइनस टू ई माइनस थ्री डी माइनस फोर सी माइनस फाइव बी माइनस सिक्स ए माइनस सेवन, और इसका आपको मैक्सिमम निकालना है। देन द सेम प्रोसेस रिपीट्स, आपको इधर से मैक्सिमम देखना पड़ेगा, इस तरह का मैक्सिमम क्या है, उसमें आपको टी ऐड करना पड़ेगा, सो टी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इंडेक्स इधर का ऐड करना पड़ेगा, एंड सेम प्रोसेस रिपीट्स। इसमें कोई भी फर्क नहीं है, आई बिलीव समझ में आपको आ रहा है, राइट। आया नहीं आया यार, तो समझ में आ गया। स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे अब, अच्छे से करते हैं, राइट। वी नीड हाउ मच, वी नीड टू सफिक्स अरे, राइट, टू सफिक्स अरे फॉर द एंटायर क्वेश्चन, राइट। एंड टू सफिक्स अरे, एक सफिक्स अरे आपका होगा जिसमें आप ऐसे कर रखें, राइट, जीरो वन टू थ्री माइनस किए, और एक सफिक्स अरे होगा जिसमें आप बॉटम से किए, जीरो वन टू थ्री माइनस, राइट, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, दो सफिक्स अरे होगा। आपको हर बार जाना है एक पॉइंट पे, आप इधर आए स्टार्ट किए, तो आपको लेट्स से आप इधर से स्टार्ट किए,
तो आपको इससे कॉरस्पॉन्डिंग आंसर निकालना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा भाई, ये खाली एक्सेप्शनल केस से पहला वाला, कि ये थोड़ा समझिए, इससे कॉरस्पॉन्डिंग आंसर क्या होगा, इसका कॉमा इसका पूरा का मैक्सिमम, राइट। इन दोनों का मैक्सिमम में आप क्या करोगे, माइनस जीरो माइनस वन, राइट। ये आप शार्ट यहाँ से कर रहे हो, -1, सॉरी +1 माइनस टाइम क्या है, जीरो। इस केस के लिए, और इस केस का आंसर निकल गया, राइट। अब इसका आपको एक पैटर्न फॉलो करना है। क्या पैटर्न फॉलो करना है भाई, इसका आंसर निकल गया। अब यहाँ से नीचे जाओगे आप, राइट। अब नीचे से जब भी हम नीचे आते हैं आपका क्या होगा तरीका, जब भी हम नीचे आएंगे तो आपको इसका मतलब इस सारे में इस पार्ट का कॉमन, इस पार्ट का मैक्सिमम देखना पड़ेगा। उसमें -t+1 आंसर निकल गया। फिर पैटर्न क्या हो गया भाई, अब इधर आ गया, अब इधर से जाना पड़ेगा ऊपर, राइट, ऐसे। फिर इसका आंसर निकालेंगे सेम। फिर पैटर्न, फिर इधर आ गए तो यहाँ से ऐसे जाएंगे, फिर इसका आंसर निकालेंगे। फिर यहाँ से ऐसे जाएंगे, इसका आंसर निकालेंगे, फिर यहाँ से ऐसे जाएंगे, इसका आंसर निकालेंगे, फिर ऐसे जाएंगे, इसका आंसर निकालेंगे, फिर ऐसे जाएंगे, खत्म। क्लियर है पूरा पार्ट ट्रेवल्स है, बस स्टार्टिंग वाली एक्सेप्शन है, उसके बाद एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। उसके अगर आप नीचे हो तो आंसर निकालोगे, फिर एक राइट और ऊपर जाओगे, ऊपर हो तो आंसर निकालोगे, राइट डाउन जाओगे, एंड दिस इज हाउ द पैटर्न कंटिन्यूज। कोड बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको इसका, पर मजा आएगा। देखिए, मैं खुद का देखिए 2 बार रॉन्ग हुआ। पहले तो मैं बेकार से लॉजिक लिख दिया था, जो मैं आपको बताया कि 3 ही पात दिया था, उसके बाद ये वाला गलत हो गया। कोड बहुत कॉम्प्लिकेटेड है इसका, देखिए। ओके, ओके, या दिस इज द पार्ट। समझिए, उतना कुछ टफ नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है बस। ये तो मैं क्या है, ये तो एरे यही है इनपुट में। और 2 सफिक्स एरे बनाया, राइट। एक सफिक्स एरे ऊपर से लेने के लिए और एक तो नीचे से लेने के लिए। पहले क्या करूंगा भाई, सफिक्स का वैल्यू क्या होगा, सफिक्स ऑफ ऊपर वाला में 0i इक्वल टू एरे ऑफ a0i माइनस सी। सी 0 है एंड सी हर बार इंक्रीमेंट होगा, यानी कि a-0, फिर अगली बार b-1, फिर c-2, एंड दिस इज हाउ वी कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ द एरे, राइट। देन फिर नीचे आएंगे हम लोग, नीचे से वही चीज कंटिन्यू होगा ऐसे। तो वही के रिवर्स किया मैं, रिवर्स 1i माइनस सी, C++, मतलब इधर का -c, फिर इधर से -c, इधर से -c, एंड हर बार सी को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। तो ये हो गया सफिक्स। एंड अगेन सेम पार्ट फॉर द डाउन पार्ट। ये और एक है, इसमें डबल एक्स लिखा हुआ है, तो क्या कर रहा हूँ मैं, रेप मतलब आप सोच लीजिए फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन n, और रिवर्स मतलब फॉर इंट आई इक्वल टू n-1, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई माइनस माइनस, ठीक है। ये क्या करें इधर हम ऐसे ट्रैवल करेंगे, राइट। सेम प्रोसेस, फिर ऐसे ऊपर जाएंगे, फिर सेम प्रोसेस, तो वही है। अगर नीचे में मैं 1 मतलब नीचे वाला रो में ट्रैवल किया, फिर ऊपर वाले रो में गया, एंड सेम प्रोसेस रिपीट किया, राइट। अब मैं कब सफिक्स मैक्सिमम निकालना है तो क्या हो जाएगा, तो आपको आता ही है। दोनों रो के कैलकुलेट करूंगा क्या, मैक्सिमम ऑफ करंट कमा इसका आगे का सफिक्स मैक्सिमम स्टोर हो जाएगा। मत बताया था आपको, 3 4 2 4 1 का क्या होगा, 1 4 4 4, राइट। ये पार्ट कैलकुलेट कर दिया मैं। तो मेरे पास दोनों सफिक्स मैक्सिमम मेरे बन चुके हैं रेडी, और मेरे को बस अपना काम करना है, राइट। ओके, तो पहले तो बेसिक आंसर क्या होगा आपको बताया था, जो एक्सेप्शन केस से वाला क्या है भाई। आप इनिशियली मानो यहाँ पे खड़े हो, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा भैया, इतना पार्ट इसका मैक्सिमम, इसका मैक्सिमम, राइट, माइनस टी, टी तो 0 है, और +1, इंडेक्स 1 से स्टार्ट कर रहे हो आप। तो देखो मैं क्या किया, मैक्सिमम ऑफ सफिक्स, क्योंकि आप ऐसे जा रहे हो तो सफिक्स अरे 0,1, मतलब यहाँ तक का मैक्सिमम, और नीचे में 1,0, मतलब रो 1 कॉलन यहाँ तक का मैक्सिमम का दो मैक्सिमम होगा, उसमें +1 करना है, राइट। क्योंकि इंडेक्स 1 है और टी तो कुछ है नहीं, तो टी माइनस करते हैं, नहीं नहीं है टी। एंड इसका मैक्सिमम 0 क्या है, बाई चांस हो सकता है ना कि वैल्यू नेगेटिव आ जाए, मतलब ऐसा पॉसिबल है ना guys कि ऐसा हो जाए, देखिए 0 0 0 0, तो इसका आप सफिक्स अरे कैसे बनाओगे, 0 -1 -2 -3, सफिक्स मैक्सिमम अरे क्या होगा, -1 0 -2 -2। तो हो इसमें आंसर क्या आ जाएगा बाई चांस आपका, -1 -2 का मैक्सिमम -2 आ जाएगा भाई। नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, मतलब नेगेटिव आ रहा है मतलब कि आपको नेगेटिव टाइम वेट करना पड़ रहा है, पर आप नेगेटिव टाइम वेट नहीं करोगे, आपको वेटिंग करोगे ही नहीं, तो वही बताओगे बाई चांस नेगेटिव आ गया तो वेटिंग टाइम 0 हो गया। प्लस कितना सेल्स है, क्योंकि आप एक्सेप्शन के साथ यहाँ से स्टार्ट करें तो इतना सेल है, तो n+n 2n, और एक सेल को काट दो, 2n-1 सेल्स। दिस इज द इनिशियल आंसर। इसके बाद हम लोग पैटर्न में आगे बढ़ेंगे। पैटर्न क्या है भाई, मैं यहाँ से नीचे शिफ्ट कर गया, मैं यहाँ से नीचे शिफ्ट कर गया, राइट। एंड करंट टाइम क्या है, यहाँ आने का टाइम कितना लगा, तो पता ही है, अगर ये तो 0 रहेगा कि स्टार्टिंग से अनलॉक किया हुआ है, यहाँ पे मानो कुछ भी है 3 है, तो यहाँ पे आने का कितना टाइम लगेगा आपको, 4, राइट, 3+1। तो ठीक है भाई, अभी हम यहाँ पे हैं, एंड दिस इज प्रीवियस, मतलब अभी मैं कहाँ पे हूँ, और मैं कब तक लूप चलाऊंगा, जब तक मैं इस सेल में नहीं पहुंच जाऊं, राइट, तब तक लूप चलाऊंगा, ठीक है। वाई प्रीवियस डॉट सेकंड नॉट इक्वल टू n-1, ठीक है। अब
क्या क्या केस है बताइए। अगर प्रीवियस डॉट फर्स्ट वन है मतलब मैं और फर्स्ट रो में हूँ, यानी कि मैं नीचे हूँ, राइट। आई एम हियर नाउ, लेट्स से तुमको क्या निकालना है भाई, इसका मैक्सिमम। वही किया हमें, टेम्प आंसर इज इक्वल टू टेम्परेरी आंसर। मैक्सिमम ये तो जीरो के लिए दिया गया मैक्सिमम, जो आपको समझा चुका हूँ ऊपर में। बाकी देखिए सफिक्स डबल एक्स वाला डायरेक्ट किया क्योंकि नीचे वाला में ट्रेवल कर रहा हूँ, राइट। तो डबल एक्स वाला वन, और प्रीवियस और सेकंड प्लस वन, इसके आगे वाला यहाँ तक का मैक्सिमम। फिर ऊपर में जीरो कॉमा प्रीवियस और सेकंड प्लस वन यहाँ तक का मैक्सिमम। और उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, प्लस करना पड़ेगा इंडेक्स। तो इंडेक्स क्या है, जे प्लस वन, राइट। ये जे प्लस वन होगा ना, प्रीवियस और सेकंड प्लस वन इंडेक्स माइनस करंट टाइम, यहाँ तक टाइम आपको लगा माइनस टाइम, कॉमा जीरो का मैक्सिमम। तो सेल्स कितना है भाई, इतना सेल्स है, राइट। तो टू क्रॉस एन माइनस वन माइनस जे, राइट। जे मतलब प्रीवियस और सेकंड, है ना। ये समझ में आता है ना भाई आपको, देखिए कि मान लो, तो यहाँ जे वन है तो कितना से टोटल होगा भाई, एन कितना है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो सिक्स माइनस वन माइनस एन कितना है। आई थिंक कुछ ग्लिच हो गया, एक टाइम, एक सेकंड। देखिए इधर, इधर जे वन है तो यहाँ से टोटल सेल्स कितना होगा भाई, एन माइनस जे, ये जे जीरो, राइट। तो एन है आपका फोर माइनस जीरो माइनस वन इंटू टू, राइट। वही क्या मैं, एन माइनस वन माइनस प्रीवियस और सेकंड इंटू टू, हो गया आपका टेम्परेरी आंसर यहाँ। इससे कॉरस्पॉन्डिंग आपका आंसर निकल गया, राइट। आंसर निकल गया, और आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, तो दिस इज योर फाइनल आंसर, मिनिमम ऑफ फाइनल आंसर कॉमा करंट टाइम यहाँ तक पहुंचने का टाइम, प्लस ये पार्ट का आंसर, राइट। हो गया। आपको अपडेट करना है, राइट, क्योंकि अगर आप यहाँ पे अभी हो तो आपको जाना पड़ेगा ऐसे करके ऐसे, तो अगला लूप चलाओगे आप, राइट। तो वही बात है, अगर आप यहाँ पे थे तो पहले तो मैं आगे बढ़ गया, सेकंड को आगे बढ़ाया यहाँ पे। और वही बात है, मैं देखा कि वहाँ का वैल्यू क्या है, अगर वो करंट टाइम से वैल्यू बड़ा है, मैं इधर थ्री पे था, इधर वैल्यू टेन है, तो आपको यहाँ पे आने में 11 लग जाएगा। तो प्लस वन, अगर वो छोटा है, ये टू ही है, तो आपको यहाँ पे बस प्लस वन करके आ जाओगे, करंट टाइम प्लस वन करके आ जाओगे, राइट। इसके बाद आपको जाना है इधर से ऊपर जाना है, तो ऊपर जाना है तो यानी कि प्रीवियस डॉट फर्स्ट हो जाएगा वन, रो नंबर हो जाएगा जीरो, और कॉलम वही रहेगा। फिर सेम चीज देखोगे आप, एंड उस हिसाब से करंट टाइम को आगे बढ़ा दोगे, दैट्स इट। ये हो गया अगर हम नीचे हो, और अगर आप ऊपर हो, मान लो ऐसे इधर आ गए, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आंसर निकालना है, सेम प्रोसेस। टेम्परेरी आंसर निकाल दिया मैं भाई, मैक्सिमम लेके। सिमिलरली इसमें सफिक्स नहीं जाऊँ, सफिक्स डबल एक्स नहीं जाऊँ, सिंगल एक्स नहीं जाऊँ, राइट। वही प्लस इंडेक्स माइनस करंट टाइम, एंड आंसर को अपडेट किया। अब फिर अगर ऊपर हूँ तो कहाँ जाऊंगा, राइट जाऊंगा, तो प्रीवियस और सेकंड प्लस प्लस यहाँ का आंसर करंट टाइम को अपडेट किया। फिर नीचे जाऊंगा, प्रीवियस डॉट फर्स्ट इक्वल टू वन, फिर करंट टाइम को अपडेट किया, राइट। एंड सी आउट किया आंसर, दैट्स डन। हर बार आंसर को अपडेट करते रहो जब तक आप एंड तक नहीं पहुंच जाते, प्रीवियस डॉट सेकंड इक्वल टू एंड रो, एंड कॉलम, देन यू गेट योर फाइनल आंसर। ये सब डिबगिंग पॉइंट्स मेरे को लगाने पड़े थे, फाइन। बट आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट। अगर इफ यू अप्रिशिएट आवर एफर्ट्स देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब गाइस। एंड अगर आपको समझ में आया देन बहुत ही अच्छी बात है, अगर समझ में नहीं आया देन आई एम रियली सॉरी, यू कैन आस्क द डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स, वी आर ऑलवेज ओपन टू डाउट्स। एंड आप टेलीग्राम ग्रुप में आ सकते हैं गैस, डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे एक्टिवली डाउट सॉल्व कर दूंगा, मैं अच्छे से समझा दूंगा अगर आपको कोई पार्ट समझ में नहीं आया है तो। बट आई रिक्वेस्ट थोड़ा समय आप खुद को क्वेश्चन पे दीजिए, आप खुद रिलेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे, ठीक है। थोड़ा पेन पेपर दीजिए, हाथ चलाइए, समझ जाएंगे, ठीक है। तब तक ये गाइस ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।